आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिले। जब तक पेमेंट नहीं दिला तब तक गाड़ी चालू हम लोग नहीं करेंगे। आप नहीं, अभी क्या शब्द बोला मुझे भोसड़ी के भूतनी के बोला बे। ड्राइवर मन के लगातार शोषण करे जाते। हम लोग का जो मिल रहा है वो बेसिक पेमेंट नहीं है। हम लोग का पेमेंट गोपनीय रख के उन लोग अपने मन से पेमेंट करता है कि मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई घटना हो जाती है उसमें कौन जाते हैं? ये हमारे चालक भाई। सर हमको नौकरी से निकालने की बात ही कर रहे हैं। अभी समझ जाओ, देख लेंगे बाद में। 5 साल से यही बोल रहे हैं। पेमेंट खाता है वो। हम लोग का जो पेमेंट काटा जाता है 1000 रुपया प्रति महीना। अगर आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर ले हो। काबर बिना कहे तुमन करबे नहीं करो तब बार बार कहे लागथे। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन देखा था संदेश भारत। अभी जो 112 ड्राइवर है ऊपर मन के द्वारा दर्शन करे जाते। अभी मन बैठा थे, का बात है काबर मन बैठा थे, का मन का मांग पूरा होए कि नहीं ये जानबो। अभी बातचीत कर दो और बातचीत करथन। कैसे बैठा था, का बातचीत हुई? फिर वही क्या बोल रहे हो? छोटे भाई नहीं मानूंगा मैं, नहीं मानूंगा। आप मानते नहीं हो। आप नहीं, अभी क्या शब्द बोला मुझे भोसड़ी के भूतनी के बोला बे। वो भी है, फिर भी से वही है। क्या गलत है, मुझे वही सुनाई दिया। भोसड़ी के नहीं बोला भाई। सुन लो ना, सुन लो क्या बोल रहा है। यहाँ पर 112 जो ड्राइवर हैं उनके साथ बदतमीजी की जा रही है और भैया बातचीत करेंगे। क्या बातचीत हुआ भैया? बातचीत ये हुआ है कि पेमेंट के बारे में पूरा बता नहीं रहा कि कितना महीने में पेमेंट मिलता है। पेमेंट गोपनीय रख के उन लोग अपने मन से पेमेंट करता है। पेमेंट हम लोग को ये मिलता है कि 9,962 रुपया, अदर जिला में मिलता है 8,662 रुपया, है ना। तो भाई मेरे बोलने का मतलब ये है कि एबीपी कंपनी से जो मैनेजमेंट जो है ना, वो पूरा रायपुर राजधानी और अदर जिला में जो है वहाँ पूरा एबीपी टेबल से ही चलता है ना। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि सभी जिला में एबीपी कंपनी 112 डायल 112 को गाड़ी चला रहा है, तो सभी को पेमेंट मिलना चाहिए एक बराबर, है ना। अभी सर क्या बोला कि मैं पेमेंट नहीं बता सकता, बोला कि नहीं बोला, है ना। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि पेमेंट हमको दिलाए और हम लोग गाड़ी चालू करेंगे। जब तक पेमेंट नहीं दिलागा तब तक गाड़ी चालू हम लोग नहीं करेंगे। गाड़ी थाना में खड़ा कर दिया है इन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि 26 तारीख तक पेमेंट आ जाएगा करके। जब तक के पेमेंट आता नहीं है तब तक के हम लोग का गाड़ी नहीं चलेगा, सब गाड़ी में जाएंगे नहीं। समस्या होगा बाकी वो तो शासन प्रशासन झेले समस्या होगा। जब हमारी समस्या होती है हम लोग झेल रहे हैं ना, सुन रहे हैं हमारा कोई सुन रहा है। जब हमको समस्या हो रही है तो हम लोग झेल रहे हैं। जैसा समस्या रहेगा सब झेलेंगे, लेकिन हमारी समस्या बताने के लिए एक ही तरीका है, एक ही नतीजा है कि जब तक के पेमेंट नहीं आता है तब तक के गाड़ी हम लोग नहीं चढ़ेंगे। पेमेंट आने के बाद ही गाड़ी चढ़ेंगे, गाड़ी चलाया जाएगा। सभी को बोलो हम लोग का पेमेंट कितना बताएगा, कितना है सर इन लोगों का पेमेंट? भाई मैंने आपको बताया इनका पेमेंट कलेक्ट्रेट वेज के अकॉर्डिंग आता है। इनकी पेमेंट अभी बता दीजिए ना सर, रेट बता। मेरे को रेट एग्जैक्टली देखो क्या है, मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग जो भी रेट होता है, जैसे मिनिमम वेज क्या होता है ना, ऑफ बस और 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना भाई। ऐसे कुछ नहीं होगा दोस्त। आप लोगों का सैलरी कितना भैया? आपका सैलरी कितना? सैलरी 9,600 के आसपास अभी मिल रहा है। पहले 8,960 रुपये था, 70 रुपये कैसे कुछ था। बाकी अभी सैलरी ये कुछ लगभग 3 महीने हो जा रहा है। अभी 1 महीने का जुलाई महीने का आया है और बाकी सैलरी अभी कब आएगा उसको कोई अता पता नहीं है। ठोस आश्वासन नहीं है, समय पे समय दिया जा रहा है, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 7 साल हो गया से कंधे से कंधे मिलाते पुलिस प्रशासन के साथ, लेकिन हम लोग से पता नहीं। ये महीने का सैलरी बचे? कितने महीने का सैलरी बचे? अभी 2 महीने का सैलरी, 2 महीने का बचा लगभग। कौन से महीने का आया? अभी जुलाई महीने का आया है, अगस्त का सितंबर का बचा है। अभी सितंबर महीना कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि जो मिल रहा है वही बेसिक सैलरी है करके। हम लोग का जो मिल रहा है वो बेसिक पेमेंट नहीं है हम लोग का। अच्छा, कितना है हम लोग का? लगभग कितना पता ही नहीं है। आज तक हमको जानकारी ही नहीं दिया है कि कितना सैलरी हम लोग का वास्तविक में आता है। अभी तक हमको जानकारी नहीं है। पहले मिलता था 8,960 रुपया, अब मिल रहा है 9,960 रुपया अब मिल रहा है। अब न जाने कब तक ऐसी चलता रहेगा। हम लोग का पेमेंट हर साल बढ़ेगा करके बताया गया था। अभी तक 7 साल में 1,000 मुश्किल से बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा। 7 साल में 1,000 रुपये मुश्किल से बढ़ा है। अभी तक कोई सैलरी बढ़ी नहीं है। सैलरी की मांग कर रहे हैं, सैलरी के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो सैलरी के बारे में जानकारी मिलती नहीं है। अभी तक बेसिक पेमेंट हम लोग को पता ही नहीं है।
कि कितना हम लोग का वास्तविक पेमेंट है, हम लोग कितना पेमेंट के भागीदारी हैं, हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। भैया जिनका पीएफ नहीं कटा है बोल रहे हैं भैया, इधर आई बातचीत करते हैं भैया से। क्या बोल रहे हैं भैया? 40 महीने का मेरा पीएफ नहीं कटा है। अच्छा। हाँ, मेरा हेड है राजेश रंजन सिंह और मेरे 5 साल से घुमा रहे 40 महीने का 60,000 लगभग पीएफ का पैसा है। 60 देख सकते हैं कितना गर्म माहौल हो चुका है, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और बातचीत करेंगे, इधर आ जाइए प्रवीण। पैसा नहीं चाहिए, घर चले भैया काबर बैठे होगा? हमारे मन के सैलरी नहीं आवा टाइम में, तेकर वजह से बैठे ना मना जी। अभी बातचीत होती रही ना मनाहन था, बस आश्वासन बस मिलते हो, कुछ नहीं है। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिले। बात इतनी होती करके ड्राइवर मन कहा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सब 10वीं पास है, कुछ भी बना चुतिया बना के निकल जाते हो, कुछ नहीं है। हाँ काका बातचीत हो रही है, काका बातचीत हुई बढ़िया एकदम गहराई से हो रही है। गहराई कुछ से मशीन के बारे में बोला, टेक्निकल इशू बारे में। टेक्निकल इशू का है, हम थोड़े जानबो ड्राइवर आदमी 10वीं पास हबन, हम कहा जानबो टेक्निकल इशू का है कैसे चला। हमारा बताए शुरू से काम करत हन। हाँ काबर भैया सरकार जब ठेका ले है तो वो अब ठेका पेमेंट मिले या मत मिले, सरकार से हमको काम कराया हमारा ठेकेदार, हमको पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए। टेंडर बदलने वाला है का? टेंडर का बदलने का इन लोग कोई प्रोसेस नहीं बता रहे। मेरा 40 महीने का पीएफ नहीं कटा है और 5 साल से घुमा रहे, अभी भी है छत्तीसगढ़ का हेड स्टेट मैनेजर। हाँ कहा बोला थी बोला? अभी समझ जाओ, देख लेंगे बाद में। 5 साल से यही बोल रहे हैं, खाली आवेदन दो, वो कर रहा हूँ, ये अभी तक नहीं हुआ है। कितने बार आवेदन दे चुके हैं? मैं लगभग 5 साल में 50 बार बोल चुका हूँ आके। फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक साथ खाते में आएगा, बोले नहीं आया, चेक दे देंगे आपको, बोले अभी तक चेक नहीं दिया, मेरे को अभी चेक चाहिए। और एक चीज महोदय, मेरा भी पीएफ का पैसे कई बार कम आया है, जिसके लिए मैं अतुल सर को बोला हूँ, तो बोले कि चेक करते हैं, अभी तक कुछ चेक नहीं हुआ है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेंगे? अभी सैलरी आज ही बोला था इसका? नहीं, जब तक तो सैलरी नहीं आएगा तब तक गाड़ी नहीं चालू नहीं होगी जी। जब आएगा तब चालू होगा जी, चालू होगा। अरे हमारी सेवा, हमारी सेवा, हमारी जो 112 की जो सेवा है, बहुत अच्छा सेवा है, जो हर को एक अच्छी सुविधा पहुंचाती है। किसी को कोई परेशानी है या किसी प्रकार का कोई घटना हो जाती है, उसमें कौन जाते हैं? ये हमारे चालक भाई साथ में रहते हैं। एक आरक्षक एक चालक, एक आरक्षक क्या कर लेगा बताइए आप? सपोर्ट करते हैं, कौन? चालक भाई सपोर्ट करते हैं। कोई दूसरा करता है, आएगा क्या 112 में? कोई दूसरा नहीं आएगा, तो सपोर्ट करते हैं, तो किसी का जान बचा पाते हैं हम लोग। और हमारे को इसी चीज के लिए, अपने पैसे के लिए हमको भीख मांगना पड़ रहा है। ये कौन सा नीति है आप बताइए? पीएफ का पैसे के लिए बोला ऊपर चले गए, ये अच्छी बात थोड़ी है, बोलना चाहिए ना। भागे कहाँ है? भाग गए, चेक दे बोले। मैं सर को मैं ये पूछा कि सर हम लोग का पेमेंट कितना आता है, सर ने क्या बोला कि मैं बता नहीं सकता पेमेंट। तो वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, छत्तीसगढ़ का हेड है, स्टेट मैनेजर है, या छत्तीसगढ़ के हेड मैनेजर है ना, उसको मालूम ही नहीं कि हम लोग को कितना तनख्वाह डालता है। वो मेरे बोलने का साफ साफ मतलब ये है, मैं स्वयं व्यक्ति रूप से मैं बोल रहा हूँ कि पेमेंट खाता है वो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इसीलिए नहीं बता पा रहा भाई। तू कितना कमाता महीने में, तू कितना पेट्रोल डलवाता, तेरे को पता रहता कि मेरे को 3500 रुपये महीने में चलना है, 3500 रुपये पेट्रोल डलवाना है। हम लोग क्या है यहाँ पर सामने में आकर बात कर रहे हैं, तो बोलता डायरेक्ट कि तुम लोग सामने में आ रहे हो तो आप लोग को नौकरी से मैं निकाल दूंगा। अच्छा, नौकरी निकालने की धमकी? नौकरी निकालने का धमकी भी देता है। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई सब चीज डायरेक्टली जो बात है वो सब चीज बात सब लोग के सामने, चालक भाई जितने लोग हैं उन लोग के सामने बात करना चाहिए कि इतना मैं पेमेंट डालता हूँ, इतना ओटी का देता हूँ, ओटी का 335 रुपये डालता है ना, 500 रुपये ओटी का है, 500 रुपये डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? आप बताओ मेरे को, 500 रुपये डालना चाहिए ना? क्यों नहीं डालता 500 रुपया ओटी का? ओटी का 500 रुपये डालना चाहिए, 300 रुपये आता है ओटी का। 5 ड्यूटी करोगे तो 500 रुपया ओटी का मिलेगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे तो ओटी का नहीं मिलेगा। ये कौन सा तरीका है? जो बोलो सामने बोलो, पीठ पीछे नहीं। तरीका तो गलत है ना। पेमेंट कितना मिलता है, क्या मिलता है, किसी भी चीज को बता नहीं पाता है। पता नहीं है। जो कलेक्टर दर देते हैं बोल रहे हैं ना, आपके सामने बोले कि कलेक्टर दर देते हैं। कलेक्टर दर कितना दे रहे हैं उसको तो पहले बताए। 8,000 रुपये कितना है हमारा पेमेंट? 9,961 रुपए देते हैं। वो कलेक्टर दर में देते हैं? नहीं देते हैं। कलेक्टर दर में 12,400 और बढ़ गया उसमें। आपके सामने बोला गया कि 2025 से बढ़ा है,
और हमको पहले स्टार्टिंग से मिल रहा है 18 से काम किए तो 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं। हमको पहले स्टार्टिंग में मिलता था 8,791 रुपया हमको तनख्वाह मिलता था, है ना। अभी हमको पहले बोला गया था स्टार्टिंग में जब भर्ती करने किए थे तो बोले कि हर साल कुछ पैसा बढ़ेगा, जो अभी तक नहीं बढ़ा। और एक चीज़, हम लोग का जो पेमेंट काटा जाता है 1,000 रुपया प्रति महीना 840 ड्राइवर का, वो क्यों काटते हैं? मैं पूछता हूँ क्यों काटते हैं सर, तो बोलता है कि वर्दी, ट्रेनिंग, जूता, ये 3 के नाम से काटते हैं। हमको 7 साल में सिर्फ 1 बार ट्रेनिंग दिया गया है और 2 बार वर्दी दिया गया है। उसके बाद से हमको किसी को कोई वर्दी नहीं दिया गया है, ना जूता ना ट्रेनिंग। ये देख लो, अभी भी मैं ड्यूटी भी जाता हूँ ना, इसी चप्पल में जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास जूता नहीं है, औकात नहीं है मेरी खरीदने की। क्योंकि मैं कर रहा हूँ 8,771 रुपये में पहले करता था। 5 साल ड्यूटी किया हूँ, 2 साल बढ़ने के बाद 1 साल हुआ बढ़े, आपके सामने बताए, जो अभी दे रहा है 9,961 या 60 रुपये या 62 रुपये, ऐसा सबके में अलग अलग आता है। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं। और जब हमारा पीएफ का कितना काटता है, 1,300 रुपया कुछ कटता है, 1,000 रुपया आया है, 1,300 कुछ कटता है। जैसे पिछले बार मेरा कुछ कटा है, 500 कुछ रुपया कटा है। मैं उसके लिए अतुल सर को बोला कि सर मेरा पेमेंट इतना कम कैसे कटा है, तो थोड़ा चेक कीजिए। तो बोले कि नहीं, मैं चेक अभी करूँगा और आपको बताऊँगा, और अभी तक मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी तो काका आश्वासन दी सब हमारा आश्वासन देते कि 26 तक पेमेंट आई। हमार मन के कहना है कि 26 तक ते हैं पेमेंट डालबे तो हम 26 तक गाड़ी नहीं चलावन, और हमार पेमेंट कटी होकर जिम्मेदार वो रही। बिना पेट्रोल के चल जाएगा क्या बाइक? नहीं चलेगा तो हम किस में आएंगे जाएंगे? पैदल आएंगे क्या? मैं 14 किलोमीटर से आता जाता हूँ, क्या पैदल आऊँगा क्या? अभी बताइए, पैदल आऊँगा? भोकामन की नज़र में तो इसने चाल लगी नहीं, ओवन कहा ना, तो पैदल आऊँ तो मैं क्या बजे घर से निकल हूँ, क्या बजे ड्यूटी पहुँचूँ, ये बताओ। तो कंपनी काटेगी थी? हाँ, नहीं आऊँ, पैसा काटूंगा तो क्यों पैसा काटेगा? आप समय में पेमेंट दीजिए, हम नौकरी नहीं करेंगे तो बोलिए हमको। हाँ, हमारा पेमेंट कितना है अभी तक हमको पता नहीं है, कलेक्टर दे रहे हैं, तो सभी चालक भाई को पता चलना चाहिए कि हमारा पेमेंट कितना है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कंपनी से कि हमारा पेमेंट कितना है, सभी चालक भाई को पता चलना चाहिए। और जितना जन अभी है ना, अभी जितना जन हम लोग आए हैं तो सभी लोग टारगेट में हैं। अच्छा, हाँ, वो बोल दिए हैं कि नौकरी से निकाल देंगे बोल के। अभी तो बोले ऐसा हैं। क्या गलती करते हैं भाई अपना, ऐसा क्या गलती करते हैं? अपना मांग को पूरा लेकर यहाँ पास आते हैं, अपना हक के लिए आते हैं, पेमेंट नहीं मिला तभी आ रहे हैं, 1 आवर कभी हम लोग आए नहीं हैं। तो बोलता है कि आपको अगर ज़्यादा बात करोगे तो नौकरी से निकाल दूंगा। भैया केठा गाड़ी खड़ेगा, केठा गाड़ी खड़ा कर दे हम। लगभग पूरी गाड़ी खड़ी है सर अभी। बोले गेठन है 52 गाड़ी है हमारे जिले में। हाँ, रायपुर में 52 गाड़ी है और 52 गाड़ी खड़ी है, उसमें से 5-7 गाड़ी ऑफ रोड होगी। सिर्फ राजधानी बस के ही हाल है कि पूरा छत्तीसगढ़ के ही हाल है? पूरा छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में चल रही है अभी। तो 11 जिलों में यही हाल है कि इनको पेमेंट समय में नहीं मिल रहा है। क्या बोलेगा भैया? बढ़िया बातचीत, एकदम शांत हो रही बातचीत है, मस्त। अभी हमारा बोली सब है, हमारा रंजन साहब है, जितनी भी गाड़ी खड़ी है सबका स्टेटमेंट में नाम लिख लो। तो मतलब नाम लिखकर क्या साबित करना चाह रहे हैं हमारे अधिकारी? हमको एक तो पेमेंट नहीं दिया जा रहा, हमको ऊपर से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। हम सबसे कर्जा लेकर चल रहा है 2 महीना, और आज 21 तारीख है, 3 महीना तक का पेमेंट हम लोग को नहीं मिला। अभी स्टेटमेंट में लिख कर लो बोल रहा है, तो लिख कर क्या साबित? मतलब सरासर हमको नौकरी से निकालने की बात ही कर रहे हैं। ऐसे हमको एहसास हो गया, क्योंकि हम भाई आए हैं यहाँ अपने हक के लिए। हम तो भीख नहीं मांगने आए हैं, हम अपने वेतन मांगने आए हैं। हमें हमारा वेतन मिलना चाहिए। हम जो शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं, जो भी हमारे मजबूरी है, हम जैसे भी काम करते हैं हमारा पेमेंट मिलना चाहिए। हम तो किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख मांगने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। या हम भीख मांगने आए हैं क्या? हमारा हक का पैसा मांगने आए हैं। उसमें भी हमको तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, ये गलत है। अब पेमेंट कम भी है, तो पेमेंट हर साल बढ़ेगा। स्टाइल मारा था कि हाँ, हर साल पेमेंट बढ़ेगा बोला था। अभी तक 7 साल में 1,000 रुपये पेमेंट बढ़ा है। ऐसा कौन सी कंपनी है जो 7 साल में 1,000 रुपये बढ़ाता है? ऐसे हमारी एबीपी ट्रेवल्स है जो 7 साल में 1,000 पेमेंट बढ़ाया है। हर साल 500 के दर के हिसाब से बढ़ा जाएगा पेमेंट। ड्राइवर के हक मारा पूरा ड्राइवर लोग का हक मार रहा है पूरा। वर्दी का पैसा काटता है, 7 साल हो गए, एक ही वर्दी मिला है, एक ही या 2 ही वर्दी मिला है। अभी तक कोई वर्दी का सुनवाई नहीं, ना हमें कोई किसी प्रकार की बोनस मिलती है, ना कुछ भी कारण की सुविधा हमको नहीं मिलती है। छुट्टी मारते हैं। अभी हम जितना चालक आए हैं सबका एब्सेंटी लगेगा, किसी का एब्सेंटी नहीं लगना चाहिए। जितना भी चालक आए हैं यहाँ पर सबका पेमेंट मिलना चाहिए, यही हमारी है ख्वाहिश।
तो ड्राइवर जोन भाई 112 ओकर मन के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ गए है। काबर टाइम से सैलरी नहीं मिला थे, लोन लेके घर के खर्च चला थे। जोन एबीपी एजेंसी है वो लगातार एक मन पर शोषण करत है, एक मांग पूरा नहीं करत हवे। एक मन के सिर्फ एक मांग है कि सैलरी जोन सैलरी है असल सैलरी जिन बताए नहीं जाते वो सैलरी दिया जाए, और जिन तारीख में देना है मिलना है जो फिक्स करे तारीख वही तारीख में दिया जाए। स्पष्ट बोला थे कि ओकर मन के जोन सैलरी है वो लखावा थे, जोन रियल सैलरी है वो मिलत नहीं है। ये लगातार ऐसे करप्शन भ्रष्टाचार किए जाते। एक एजेंसी है जो टेंडर ले हवा टेंडर ले ले लेकिन ड्राइवर मन के लगातार शोषण करे जाते। सुशासन के बात करने वाला सरकार कहाँ है? वो गृह मंत्री कहाँ है जो खुद राजधानी के स्थिति संभाल नहीं पाते? जेन ड्राइवर जो पुलिस मन के गाड़ी चलाते, कुछ भी घटना होते तब सबसे पहले पहुँचते घटना स्थल में। अब घटना के जानकारी लेते और वो पुलिस की जौन गाड़ी है 112 वहाँ पहुँच के पुलिस मन ले जाते, ओकर मन साथ ऐसे हुआ थे। कितना शर्मनाक बात है। 1 नंबर सब्बो जनबर जेल कैथन हमन हा वही ड्राइवर मन आज प्रदर्शन करे बर बैठे है। ओकर मन की स्पष्ट मांग है कि जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब तक वो मन हाँ यहाँ पे बैठे ही रही। ये ऐसे मुकबाधिर सरकार है और एजेंसी है मुकबाधिर जेन एकर मन के हक मारे में अगवा है और ये मतलब पैसा दे सब ले पीछू हवा। आप मन देखते रहो संदेश भारत। मैं सुरेंद्र साहू, मोर कैमरा के पीछे प्रवीण देवांगन। अगर आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर ले हो, काबर बिना कहे तुमन करबे नहीं करो तो बार बार कहे लागथे। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।